नमस्कार पेरेंट्स। मैं डॉक्टर शिवानी देसवाल हूँ। मैं बच्चों की गैस्ट्रो और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में। आज मैं आपको बच्चों में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के बारे में जानकारी दूंगी। पैनक्रिया बच्चों में एक ऑर्गन होता है जो सेंटर ऑफ द अपर एब्डोमेन में होता है। ये एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रीट करता है जो इंटेस्टाइन्स में जाते हैं और बच्चों में खाना जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब ये पैनक्रिया किसी कारण की वजह से ट्रॉमा हो जाता है या इसमें कोई केमिकल इशू हो जाता है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये पैनक्रिया में ही इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, जिसको हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस बच्चों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। इसमें क्लिनिकल सस्पेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा लेस देन 3 इयर्स है तो वो टिपिकल पेन के साथ जरूरी नहीं है उसको पैनक्रेटाइटिस हो। बच्चा सिर्फ पेट फूलने की वजह से, चिड़चिड़ापन की वजह से, बुखार के साथ भी डॉक्टर के पास जा सकता है और डॉक्टर को सस्पेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो वो आपको यूजली अपर एब्डोमेन या पूरे पेट में मॉडरेट टू इंटेंस पेन की कंप्लेंट करता है। साथ में कभी कभार ये पेन कमर की तरफ भी जा सकता है और बच्चा साथ में इतना सीवियर पेन होता है कि बच्चा रात को सो नहीं पाता है। आगे की तरफ बेंड करता है तो बच्चे को आराम मिलता है, लेटता है तो ये दर्द बढ़ जाता है। साथ में बच्चे को उल्टियां भी हो सकती हैं और बच्चे को पेट में पूरे सूजन भी हो सकती है। अगर ये बिलियरी प्रॉब्लम की वजह से है या स्टोन्स की वजह से है तो बच्चे को साथ में फीवर और जॉन्डिस भी आ जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि बच्चों में पैनक्रेटाइटिस होता क्यों है? बच्चों में कारण काफी हो सकते हैं। यूजली ये वायरल इन्फेक्शन के बाद देखा गया है। दूसरा कारण होता है बच्चे को कोई सिस्टमिक इलनेस है और कोई प्रॉब्लम है, साथ में पैनक्रिया इन्वॉल्व हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि बच्चा कभी कभार साइकिल चला रहा है या खेल रहा है और उसके पैनक्रिया में एकदम ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे को पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। चौथा कारण है कि बच्चे को कोई बिलियरी ट्रैक्ट, जो लिवर का ट्रैक्ट है डक्ट्स का, उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है बाय बर्थ, या बच्चे के गॉल स्टोन्स हैं जो आगे की तरफ निकल के ब्लॉकेज कर देते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो उसको हम बिलियरी पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। कभी कभार कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जैसे बच्चे का कैल्शियम बढ़ जाना, बच्चे का ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाना, लिपिड्स बढ़ जाना, वो भी पैनक्रेटाइटिस का कारण होते हैं। कई केसेस में फेमिलियल पैनक्रेटाइटिस भी देखा गया है, जैसे कि अगर मदर या फादर को पैनक्रेटाइटिस है तो बच्चे को छोटी उम्र में ही पैनक्रेटाइटिस के अटैक आने शुरू हो जाते हैं। तो जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों पार्ट प्ले करते हैं पैनक्रेटाइटिस का अटैक होने में। कब ये इतना इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी कभी कभार देखा गया है कि अराउंड 40% बच्चों में पैनक्रेटाइटिस का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं निकलता है। हम पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोज एक ब्लड टेस्ट के तरीके से करते हैं। तो अगर बच्चे को कोई क्लिनिकल सिम्टम्स हैं पैनक्रेटाइटिस जैसे, साथ में हम ब्लड टेस्ट में सीरम लाइपेज और अमाइलेज करते हैं। अगर ये मोर देन 3 टाइम्स बड़े होते हैं और अल्ट्रासाउंड में पैनक्रिया की सूजन भी आती है तो हम एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का डायग्नोसिस बनाते हैं। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का इलाज एक एक्सपर्ट हैंड में होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइम पे हमें बच्चे को स्टेबलाइज करना होता है, बच्चे को एडिक्वेट फ्लूइड मैनेजमेंट देनी होती है, सो दैट पैनक्रेटाइटिस का अटैक जितना जल्दी हो जाए, सेटल हो जाए और बच्चे को और किसी ऑर्गन में डैमेज ना हो पाए। पैनक्रेटाइटिस 3 स्टेजेस में होता है। या तो ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस माइल्ड हो सकता है, या ये मॉडरेट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है, या ये सीवियर पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। माइल्ड पैनक्रेटाइटिस यूजली ये पेन की तरह प्रेजेंट करता है, बच्चा 3 से 5 दिन में बेटर हो जाता है और घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। जो इसकी मोर्टेलिटी भी लेस देन 5% है। जो मॉडरेट पैनक्रेटाइटिस होता है उसमें पैनक्रिया में ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, बट उसको साथ में लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे पैनक्रिया के आसपास फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है, या जो स्प्लीन की वेन है उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या पैनक्रिया की सूजन की वजह से पेट का जो आगे का खाना है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या बच्चे का पेट फूल जाता है, आईलीएस में चला जाता है। सो ये सब लोकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं मॉडरेट पैनक्रेटाइटिस में। सीवियर पैनक्रेटाइटिस में परसिस्टेंट ऑर्गन डैमेज हो जाता है, दैट इज मोर देन 48 आवर्स। या तो किडनी के टेस्ट खराब हो जाते हैं, या बच्चे को लंग में निमोनिया या इन्फेक्शन या प्रॉब्लम हो जाती है, या बच्चे को कोई ब्रेन में कंफ्यूजन हो जाता है और एनकेफ्लोपैथी हो जाती है। तो इसको हम सीवियर पैनक्रेटाइटिस कहते हैं, जिसमें मोर्टेलिटी रिस्क अप टू 30% देखा गया है। बच्चों में पैनक्रेटाइटिस यूजली इंटरस्टिशियल पैनक्रेटाइटिस होता है, दैट इज पैनक्रिया के अराउंड इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, लेकिन ये ज्यादा सीवियर टाइप का नहीं होता। 5 to 10% केसेस में ये नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस होता है, जिसका यूजली डायग्नोसिस सीटी स्कैन से होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क, लोकल एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन रिस्क काफी ज्यादा होता है और मोर्टेलिटी रिस्क भी हाई होता है।
तो इस टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चे को पैनक्रेटाइटिस है तो आप एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए, क्योंकि एक बार ही बच्चे को पैनक्रेटाइटिस हुआ है तो उसको सेकेंड टाइम भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। और अगर आपके बच्चे को रिकरेंट पैनक्रेटाइटिस होएगा तो आपका बच्चा क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में चला जाएगा और जिसकी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज और क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे को कभी भी ऐसा पेट दर्द हो या आपका पीडियाट्रिशियन आपको बताए कि आपके बच्चे को एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, तो आप कृपया एक चाइल्ड गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में आएं, उस बच्चे को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें, स्टेबलाइज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं और रेगुलर फॉलोअप पे रहें, सो दैट आपका बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड कर सके।